के चक्कर में आरव की हुई मौत, तो अब सूरज के परिवार को लगा आरव का बहुत बड़ा सदमा। क्या अब सूरज लेगा आरव की मौत का बदला? जी हाँ दोस्तों, सूरज और उसके परिवार की जिंदगी में ऐसा तूफान आ चुका है जिसने उनकी सारी खुशियां एक ही पल में छीन ली हैं। जिस आरव ने हमेशा इस परिवार को अपना परिवार समझा, वही आज इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसकी मौत ने सिर्फ एक इंसान को नहीं छीना, बल्कि पूरे परिवार की हिम्मत, मुस्कान और जीने की वजह भी छीन ली है। अब घर का हर कोना आरव की यादों से भरा हुआ है और हर किसी की आंखों में सिर्फ आंसू ही नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यह सब तब शुरू हुआ जब सूरज के पापा अपनी पुश्तैनी जमीन वापस लेने के लिए धरने पर बैठ गए। सूरज ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि वह कानून के जरिए और मंत्री जी से बात करके इस समस्या का समाधान निकाल लेगा। उसने अपने पापा से कहा कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा, लेकिन सूरज के पापा अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्हें लगने लगा था कि अब चुप बैठने से उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। यहीं से उस बिल्डर की साजिश शुरू होती है। वह अपने गुंडों को भेजकर पहले सूरज के पापा को डराने की कोशिश करता है और फिर उन्हें बहाने से अपने साथ ले जाता है। लेकिन जैसे ही आरव को इस बात का पता चलता है, वह बिना अपनी जान की परवाह किए सूरज के पापा को बचाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। आरव जानता था कि सामने खतरा है, फिर भी उसने एक पल के लिए भी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद जो होता है वह पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। बिल्डर के गुंडे सूरज के पापा और आरव दोनों को बेरहमी से पीटते हैं। उन पर इतना अत्याचार किया जाता है कि दोनों अधमरी हालत में सूरज के घर के बाहर फेंक दिए जाते हैं। जब सूरज बाहर निकलकर यह मंजर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे परिवार में चीख पुकार मच जाती है और सभी उन्हें अस्पताल लेकर भागते हैं। अस्पताल में डॉक्टर सूरज के पापा की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन वह कोमा में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर आरव को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार जाता है। डॉक्टर के मुंह से आरव की मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सबसे ज्यादा टूट जाती है काव्या। जिस आरव के साथ उसने भविष्य के इतने सपने देखे थे, वही अब हमेशा के लिए उसे अकेला छोड़ चुका है। काव्या बार बार आरव को याद करके रो पड़ती है और उसकी तस्वीर से लिपटकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। घर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हैं और किसी के पास एक दूसरे को दिलासा देने के लिए भी शब्द नहीं बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशा अभी तक इन सब घटनाओं से पूरी तरह अनजान है। सूरज ने जानबूझकर उसे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता कि ईशा अपने प्रशिक्षण और करियर के बीच इस सदमे से गुजरने पर मजबूर हो। लेकिन यह फैसला सूरज को भीतर ही भीतर और ज्यादा अकेला बना देता है। अब उसके पास अपना दर्द बांटने वाला भी कोई नहीं है। आरव की मौत और अपने पापा की हालत देखकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मन ही मन कसम खा लेता है कि इस बार वह उस बिल्डर को उसके हर जुर्म की सजा दिलाकर रहेगा। अब सूरज के सामने सिर्फ बदले की आग है और यही आग उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर रही है जो उसके भविष्य को भी खतरे में डाल सकते हैं। इसी बीच पंडित जी की कही हुई भविष्यवाणी भी सच होती नजर आने लगती है। उन्होंने पहले ही कहा था कि सूरज का गुस्सा एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा और वहीं उसे बर्बादी की राह पर ले जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या सूरज अपने गुस्से पर काबू रख पाएगा या फिर बदले की आग में खुद अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब ईशा को आरव की मौत और सूरज के पापा की हालत के बारे में पता चलेगा, तब वह क्या फैसला लेगी। क्या ईशा सूरज को गलत रास्ते पर जाने से रोक पाएगी? क्या सूरज कानून का सहारा लेकर इंसाफ हासिल करेगा या फिर अपने गुस्से में ऐसा कदम उठा देगा जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरव की मौत का असली जिम्मेदार अपने किए की सजा भुगतेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सूरज को अभी ईशा को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए? क्या ईशा ही सूरज को संभाल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।